हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ है वो क्या होता है और उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। और प्लस जो अभी रिसेंटली बजट आया है तो बजट में काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि अगर कोई भी जो स्पेशली जो सैलरी पर्सन है उनकी अगर सैलरी 12,75,000 से अगर थोड़ी भी एक्सटेंड होती है तो उनको मतलब कितना टैक्स पे करने को आएगा। तो चलो देखते हैं डिटेल में कि उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा और मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो रिसेंटली बजट में आया था कि कोई भी पर्सन है जिसकी अगर सैलरी सपोज 12,75,000 है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से 75,000 का डिडक्शन मिलेगा तो नेट सैलरी उसकी 12 लाख हो जाएगी। तो जो बजट में आया है कि अप टू 12 लैक्स है तो 12 लैक्स तक उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो 87A का जो रिबेट है जैसे कि 12 लैक्स पे अगर अगर हम लोग एज पर न्यू टैक्स रिजिम अगर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 का टैक्स आता है 12 लाख की इनकम पे। तो 87A के रिबेट में जो 60,000 का टैक्स आता है वो जीरो हो जाएगा। तो अप टू 12,75,000 का कोई भी पर्सन की सैलरी रहेगी तो उसको कोई कुछ भी टैक्स पे नहीं करने को आएगा। लेकिन सिमिलर वे से अगर कोई भी पर्सन है जिसकी अगर सैलरी 12,75,000 से ज्यादा अगर 5,000 ही ज्यादा है, सपोज लेट से अगर कोई भी पर्सन है जिसकी अगर सैलरी 12,80,000 है तो उसको कितना टैक्स पे करने को आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो अगर सपोज कोई पर्सन है जिसकी अगर सैलरी 12,80,000 है और उसमें से अगर उसको 75,000 का डिडक्शन मिलता है तो उसकी नेट जो सैलरी हो जाती है 12,05,000। तो इस पर अगर हम लोग न्यू टैक्स रिजिम का कैलकुलेशन देखेंगे तो उसका जो टैक्स बनता है 60,750। तो उसको 60,750 का टैक्स पे करने को आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ 5,000 सैलरी। उसको इतना टैक्स पे करने को आएगा। तो आंसर है नो, बिकॉज जो गवर्नमेंट की तरफ से एक मार्जिनल रिलीफ का जो टैक्स बेनिफिट है वो देने में आएगा, जिसमें बताया गया है कि आपकी अगर सैलरी सिर्फ ऑलमोस्ट 5,000 से इंक्रीज हो रही है तो गवर्नमेंट ने ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट दिया है, जहाँ पे आपको सिर्फ जो आपकी जो इंक्रीमेंटल सैलरी है सिर्फ 5,000 जो आपकी इंक्रीज हो रही है उतना ही आपको टैक्स पे करना है और बाकी का जो भी है वो आपको रिबेट मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपको ऑलमोस्ट 55,750 का आपको रिबेट मिल जाएगा और बैलेंस जो है आपको सिर्फ गवर्नमेंट को 5,000 ही टैक्स पे करना रहेगा। तो सिमिलर वे से अगर कोई पर्सन की अगर सैलरी 13 लैक्स है तो 13 लैक्स पे अगर हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे तो 75,000 माइनस करने के बाद 12,25,000 आता है। तो उस पर अगर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 63,750 का टैक्स आता है। तो सिर्फ बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ सैलरी 25,000 तो उसको भी 63,750 का टैक्स पे करने को आएगा। तो नहीं, उसको भी 63,750 का टैक्स पे करने को नहीं आएगा। उसको जस्ट जो 25,000 है, जो मतलब जो 25,000 से उसकी जो सैलरी इंक्रीज हुई है बस उसको उतना ही टैक्स जो है पे करने को आएगा। गवर्नमेंट की तरफ से एक ये अच्छा रिलीफ देने में आया है कि जितना भी अगर आपको इंक्रीमेंटल होता है आपकी सैलरी बस उतना ही आपको जो है टैक्स पे करना है। तो इस केस में भी 13 लाख की सैलरी पे भी जो भी सैलरी पर्सन है उनको सिर्फ 25,000 का ही टैक्स पे करने को आएगा और बाकी का जो 38,750 का है वो उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये एक मार्जिनल रिलीफ है का काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है गवर्नमेंट की तरफ से देने में आया है सैलरी पर्सन को। लेकिन ये जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट है हर एक किसी को नहीं मिलेगा, हर एक सिनेरियो में वो डिफरेंट डिफरेंट वेरी करेगा। लेकिन जो सैलरी क्लास पर्सन है उनके लिए तो ये काफी अच्छा टैक्स रिलीफ है। तो जब भी आप अपना टैक्स कैलकुलेशन करें तो ये सब चीजें काफी ध्यान में रखें और अपना टैक्स सेव करें। तो इसी वजह से फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे फर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को फॉलो करते रहे। थैंक यू।